राजा परीक्षित को था मृत्यु का भय। सुखदेव जी ने सुनाई झोपड़ी की यह कथा। श्रीमद् भागवत कथा भगवान के प्रति प्रीति बढ़ाती है। यह मोक्षदायिनी अलौकिक कथा हमें विकारों से मुक्ति का मार्ग दिखाती है। राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाते हुए सुखदेव को 6 महीने बीत गए और उनकी मृत्यु में बस एक दिन शेष रह गया। लेकिन राजा का शोक और मृत्यु का भय कम नहीं हुआ। तब सुखदेव जी ने राजा को एक कथा सुनाई। राजा जंगल में शिकार खेलने गया और रास्ता भटक गया। रात होने पर वह आसरा ढूंढने लगा। उसे एक झोपड़ी दिखी जिसमें एक बीमार बहेलिया रहता था। उसने झोपड़ी में ही एक और मलमूत्र त्यागने का स्थान बना रखा था और अपने खाने का सामान झोपड़ी की छत पर टांग रखा था। उसे देखकर राजा पहले तो ठिठका, पर कोई और आश्रय न देख उसने बहेलिये से झोपड़ी में रात भर ठहरा लेने की प्रार्थना की। बहेलिया बोला, मैं राहगीर को अक्सर ठहराता हूँ, लेकिन दूसरे दिन जाते समय वह झोपड़ी छोड़ना ही नहीं चाहते, इसलिए आपको नहीं ठहरा सकता। राजा ने उसे वचन दिया कि वह ऐसा नहीं करेगा। सुबह उठते उठते उस झोपड़ी की गंध में राजा ऐसा रच बस गया कि वहीं रहने की बात सोचने लगा। इस पर उसकी बहेलिये से कलह भी हुई। वह झोपड़ी छोड़ने में भारी कष्ट और शोक का अनुभव करने लगा। कथा सुनाकर सुखदेव जी ने परीक्षित से पूछा, क्या उस राजा के लिए यह झंझट उचित था? परीक्षित ने कहा, वह तो बड़ा मूर्ख था जो अपना राजकाज भूलकर दिए हुए वचन को तोड़ना चाहता था। वह राजा कौन था? तब सुखदेव ने कहा, परीक्षित, वह तुम स्वयं हो। इस मलमूत्र की कोठरी देह में तुम्हारी आत्मा की अवधि पूरी हो गई। अब इसे दूसरे लोग जाना है, पर तुम झंझट फैला रहे हो। यह उचित है? यह सुनकर परीक्षित ने मृत्यु के भय को भुलाते हुए मानसिक रूप से निर्वाण की तैयारी कर ली और अंतिम दिन का कथा श्रवण पूरे मन से किया। कथा श्रवण से मिली थी श्राप से मुक्ति। अमृत कलश लेकर सभी देवता वहां उपस्थित हुए। स्वर्ग से देवता अमृत कलश लेकर जिस कथा को श्रवण करने के लिए पहुंचे, वह कथा साधारण नहीं हो सकती। कथा श्रवण के बाद 7 दिन में परीक्षित को श्राप से मुक्ति हो गई। जय श्री कृष्ण। आप लोगों को कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।